प्रहलाद ने कहा कि अब भी नाम छोड़ दूं? जिस नाम के प्रताप से शस्त्र व्यर्थ हो गए, जिस नाम के प्रताप से शस्त्र व्यर्थ हो गए, जिस नाम के प्रताप से उबलता तेल शीतल हो गया और लोहे का गर्म खम्मा चंदन की तरह ठंडा हो गया, शीतल हो गया, उसका नाम नहीं छोड़ सकता। जीवन की अंतिम श्वास तक नाम नहीं छोड़ूंगा। हाथी के पेड़ के नीचे दबाया, जहर पिलाया, ऊपर पहाड़ों से पटका, सड़कों से डसाया, होली का अग्नि में जलाया। भाई क्या क्या गिनाए। भागवत में लिखा है कोई उपाय ऐसा नहीं जो नहीं किया हो। प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप स्वयं मारने को तैयार हुआ और कहा तू जिसके बल पर निर्भीक है बोल, किसके बल पर तूने मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, जबकि मेरे वैसे तीनों लोग कांपते हैं। एक छोटा सा बच्चा मेरे सामने निर्भीक होकर के खड़ा है। भीषास्मा वाता पाउते। प्रहलाद ने क्या कहा? पिताजी भीषास्मा वाते पाउते भीषो देती सूर्या भीषास्मा दग्नि चेतन मृत्युर धावती पंचमायती। हे पिताजी भीषास्मा वाता पाउते, जिसके बल पर ये पवन चलती है, जिसके आश्रय से। भीषोस देती सूर्य, जिसके तेज से ये सूर्य चमकता है। भीषास्मा तू भी हाथ जोड़े खड़ी रहती है। पिताजी तुम जिसके बल पर राज करते हो, जिससे सूर्य चांद चमकते हैं, वायु बहता है, इंद्र आदि देव समय समय पर वर्षा करते हैं, मृत्यु भी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती हुई कहती है प्रभु मुझे क्या आज्ञा है। हिरण्यकश्यप ने कहा वो कौन है? थोड़ा भी धीरा करे माए, तो कहां रहता है? प्रहलाद ने कहा वो सर्वत्र सब जगह रहता है, मुंह में तो में खड़क खम में फूल रहे जगदीश। बोले मुझे क्यों नहीं दिखता? प्रहलाद ने कहा पिताजी आपके विवेक रूपी नेत्र फूट चुके हैं। हमारे तो फूट रहे हैं ना महाराज। कल परसों चर्चा चल रही थी कि भगवान देखते क्यों नहीं, तब यही तो कहा था कि भाग्य उदय ने भवते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोहि मदांधकार नासई विदाई। इसलिए दिखाई नहीं देते। हिरण्यकश्यप ने कहा इस खम्मे में भी है। अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया अपनी बाहों में। ब्रह्मा जी के वरदान को सत्य करने के लिए उसे घर की देहरी पर लेकर बैठ गए। कहने लगे हिरण्यकश्यप ये घर भी नहीं है, ये पहाड़ भी नहीं है, देहरी है, दिन भी नहीं है, रात भी नहीं है, सूर्यास्त हो रहा है, आकाश भी नहीं है, पृथ्वी भी नहीं है, पशु भी नहीं है, नर भी नहीं है, शस्त्र भी नहीं है, ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, घुटनों पर है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के वरदानों को पूर्ण करते हुए भगवान ने उसका पेट फाड़ डाला, उसकी आंतों को गले में डालकर बारंबार गर्जना करने लगे। बड़ा भयंकर रूप था, भय के कारण उनके पास कोई नहीं आता था। अंत में प्रहलाद ने प्रणाम किया तो भगवान ने उसे अपनी गोद में ले लिया। भगवान हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं, पुत्र तेरा सुकुमार शरीर, कहां इतनी भयंकर यातना, लेकिन तूने मेरा भजन नहीं छोड़ा, मुझे आने में विलंब हुआ, मुझे क्षमा कर दो। भगवान भक्त से माफी मांग रहे। भक्त ने तो बहुत मांगी अब तक, लेकिन आज भगवान अपने भक्त से माफी मांग रहे हैं। भगवान कितने दयालु हैं बताओ। क्षंतव्य मंगा यदि समय विलंब, मैं क्षमा मांगता हूं, विलंब हो गया आने में,
प्रहलाद ने कहा प्रभु आप विलंब से क्यों आए? गजेंद्र ने पुकारा तुरंत आ गए, द्रौपदी ने पुकारा तुरंत आ गए, मीरा ने पुकारा तुरंत आ गए, जिसने पुकारा तत्काल आ गए। महाराज मेरे बारे में इतने विलंब से क्यों आए? और परमात्मा आए तो जब जो हो नहीं तब। भाई आना तो जब पड़े जब एक देशी हुआ परमात्मा। परमात्मा तो स्वदेशी है, सब जगह व्यापक है। फिर आने की जरूरत कहाँ है? ना आना ना जाना, आप हो वही परमात्मा है। तो आप परमात्मा विलंब से क्यों आए? प्रहलाद ने कहा, भगवान ने कहा पुत्र मैं दुनिया को दो बात बता देना चाहता हूं। एक तो यह कि मेरे भक्त पर कितना भी संकट आ जाए तो जो मेरा असली भक्त होता है वह मेरा भजन नहीं छोड़ता। और दूसरी बात मैं ये दुनिया को ये बता देना चाहता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत जो मेरे शरण हो जाता है, जो मेरा हो जाता है, दुनिया की कोई ताकत उसे मार नहीं सकती। इसलिए विलंब से आया। प्रहलाद से भगवान ने कहा पुत्र वर मांगो। प्रहलाद ने कहा प्रभु मेरे हृदय में मांगने की कभी कामना ही ना उठे। क्या मांगा प्रहलाद ने? प्रभु मेरे हृदय में मांगने की कामना ही ना उठे। और हम महाराज मांग मांग परेशान है कि जब गोवर्धन को जाए, जब नई नई चीज मांग रहे जान काय मांग रहे, कोई ब्याह मांग रहे, कोई मकान मांग रहे, कोई नौकरी मांग रहे, जान काय मांग। बस यही मैं चाहता हूं कि कामना उठे नहीं मेरे मन में। अपनी प्रेमा भक्ति संतों की सेवा और पिताजी का उद्धार चाहता हूं। यद्यपि उन्होंने काम तो नरक के किए थे पिताजी ने, लेकिन उनको वैकुंठ दे दो प्रभु। भगवान ने कहा बेटा तेरे पिताजी को तो क्या, तेरी 21 पीढ़ियों को वैकुंठ दे दूंगा। और जो तेरी कथा सुनेंगे, प्रातःकाल तेरा नाम लेंगे, उनकी भी मैं रक्षा करूंगा जैसे तेरी रक्षा की है। बोलो नरसिंह भगवान की। अंत में प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हमें इन इंद्रियों से बचाओ। ये 10 इंद्रियां, जो 10 इंद्रियां ना, इंद्रिय जानते होंगे, अनपढ़ से अनपढ़ो नहीं जाने बताऊं। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। 5 ज्ञान इंद्रिय कौन कौन सी हैं? नाक, कान, आंख, त्वचा, रसना, हाथ, ये ज्ञान इंद्रिय है। हाथ, पैर, लिंग, गुदा और वाक, ये है कर्म इंद्रिय। तो ये 10 इंद्रियां हैं। 10 इंद्रिय क्या है? ये 10 स्त्रियों की तरह, जैसे एक आदमी की 10 स्त्री हो। अब एक ही निटकन दे लीजिए में 10। जैसे किसी गृहपति को 10 स्त्रियां अब धन्यवाद। एक सूचना नई और सुनाऊं आपके लिए। कल का जो नाश्ता था वो सब भक्तों के लिए जो प्रसाद दिया था कल दोपहर में, वो तवर बीज भंडार जो अड्डा वाले थे उन्होंने दिया। और आज की कृपा जो गुजरात से पधारे हुए हैं अड्डा वाले अतरूप भगत जी ठेकेदार जो आपके बीच में सामने हैं, इनकी तरफ से आज का नाश्ता होगा। कुछ दक्षिणा भी है भागवत के ऊपर और इनके लिए बार
1100 रुपये भागवत पर्व की दक्षिणा, कल भी 500 रुपये चढ़ा गए थे वो भक्त जी। हाँ, और इनके लिए भगवान सद्बुद्धि दे। आइए कथा पढ़ाइए। जो थोड़ा भजन करता है, इंद्रियों के पाप उनको नष्ट कर दिया करते हैं। जैसे भजन में कैसे छोड़ूं मैं नाम हरि का, बता दो तरीका तुम अपनी जुबान से जुबान से। कैसे छोड़ूं मैं नाम हरि का, बता दो तरीका तुम अपनी जुबान से। मेरी लगन लगी है भगवान से, ओ मेरी लगन लगी है भगवान से। चोटी से नीचे को लुढ़काया था, पर्वत की ऊंची चोटी से नीचे को लुढ़काया था। पत्थर बांध देह से दीने समुद्र बीच बहाया था। पत्थर बांध देह से दीने समुद्र बीच बहाया था। भगवान की माया क्या दिखलाया, पत्थर भी ठहराया जिसके ऊपर चले हम आए। बड़े सुख पाए मरे नहीं जान से, तेरी लगन लगी है भगवान से। कैसे छोड़ूं मैं नाम हरि का, बता दो तरीका तुम अपनी जुबान से। मेरी लगन लगी है भगवान से। जहर पिलाए भर भर प्याले, छोड़ा खूनी हाथी है। जहर पिलाए भर भर प्याले, छोड़ा खूनी हाथी है। मैं न चलूंगा कभी अनीति पथ पर, ईश्वर मेरा साथी है। मैं न चलूंगा कभी अनीति पथ पर, ईश्वर मेरा साथी है। जल्लाद बुलाकर आस दिखाकर सूली पर लटाकर छुट्टी देगा, ये याद करेगा तेरे अभिमान से। मेरी लगन लगी है भगवान से। वो कैसे छोड़ूं मैं नाम हरि का, बता दो तरीका तुम अपनी मेरी लगन लगी है भगवान से। जिसके भीतर रहूं जगदीश्वर लगा कर ध्यान से। मेरी लगन लगी है भगवान से। कैसे छोड़ूं मैं नाम हरि का, बता दो तरीका तुम अपनी जुबान से। मेरी लगन लगी है भगवान से। मेरी लगन लगी है भगवान से। ओ मेरी लगन लगी है भगवान से। मेरी लगन